इस वीडियो में मैं बताऊंगा धर्म क्या है, मत क्या है, पंथ क्या है। धर्म का अर्थ जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। जैसे एक दूसरे से प्रेम करना, सही चीजों को आत्मसात करना, अहिंसा का पालन करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जिम्मेवारियों का निर्वहन करना आदि आते हैं, जिन्हें हम अपने मन, वचन और कर्म में धारण कर सकते हैं। हम उन चीजों को अपने मन, वचन, कर्म में धारण नहीं कर सकते जो अधर्म है। जो धारण नहीं कर सकते वो अधर्म है। अब क्या धारण नहीं कर सकते? चोरी करना, डाका डालना, अपहरण करना, किसी की हत्या करना, गैर जिम्मेवार बनकर किसी कार्य को करना, ये धर्मयुक्त धारण करने योग्य कर्म नहीं है। स्पष्ट है कि अधर्म है। धर्म सब इंसान के लिए एक समान होता है, लेकिन हम मनुष्य अपनी राह से भटक गए और पंथों को ही, मतों को ही धर्म से जोड़ दिया। इस्लाम मत को इस्लाम धर्म कह दिया, ईसाई मत को ईसाई धर्म कह दिया, सिख धर्म बना दिया, यहूदी मत पंथ को हमने यहूदी धर्म बना दिया। ये बहुत बड़ी भूल हुई हमसे, जिसे हमें समझना चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि पंथ किसे कहेंगे। पंथ को ही मत कहते हैं। जो गुरु होते हैं, जो प्रोफेट्स होते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं, जो पैगंबर होते हैं, वे जो शिक्षाएं देते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं, जो पथ तैयार करते हैं, उनका पालन अगर कोई एक खास समुदाय करता है और उन गुरुओं के बताए शिक्षा के पीछे चलता है, तो वे मतावलंबी कहे जाएंगे, पंथी कहे जाएंगे। इस तरह हम देखते हैं इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, ईसाई धर्म के पैगंबर अर्थात प्रोफेट्स यीशु मसीह हैं, यहूदियों के पैगंबर मूसा हैं, पारसियों के जरथुस्त्र हैं। तो इन्होंने अपना जो कुछ भी उपदेश दिया, उसी तरह से बुद्ध हुए जिन्होंने उपदेश दिया, वो भी प्रोफेट्स हुए। महावीर जिन्होंने जैन धर्म के समुदाय को अपना अनुयायी बनाया, तो जैन मत है, जैन पंथ है। तो इन्होंने
जो अपनी शिक्षाएं दी वह कहाँ से दी? उन्होंने जो शिक्षाएं दी वह धर्म युक्त कर्मों की ही तो दी। अगर धर्म युक्त कर्म की शिक्षाएं इनकी ग्रंथों में जो है नहीं मिलते हैं, अधर्म युक्त जो है कोई बातें जो है इनके द्वारा बताई गई हैं, तो वे त्रुटिपूर्ण माने जाएंगे, उनका संशोधन होना चाहिए। क्योंकि हम तो जान गए हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो जिन भी समुदायों के कोई एक पैगंबर हैं, प्रोफेट्स हैं, प्रवर्तक हैं, गुरु हैं, तो वे सभी पंथ हुए। सिख धर्म नहीं है, सिख मत है, सिख पंथ है। इसमें 10 गुरुओं के द्वारा जो शिक्षाएं उनके द्वारा लिखी गईं, हर गुरु ने अपनी शिक्षाएं पुस्तक में लिखी, उस पुस्तक को अगले गुरु को जो है हस्तांतरित किया, और जो भी अगले गुरु हुए उन्होंने भी अपनी जो शिक्षाएं उसमें जो है अपने हाथों से लिखी। अंतिम शिक्षा गुरु गोविंद सिंह ने जो है अपनी तरफ से लिखा, और उन्होंने गुरुओं से जो है उस ग्रंथ को ही अंतिम गुरु मानकर और उनका जो है उसको पढ़ना, गुरुवाणी का उच्चारण करना, श्रवण करना और उनके मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर जो चलना, एक तरह से विचार का अनुगमन करना कहा जाएगा, मत का अनुसरण करना कहा जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी मत हैं, ये सभी धर्म की ही शिक्षाएं जो है इन गुरुओं ने दी हैं। अगर हम धर्म के अर्थ को समझ जाते हैं तो फिर हम स्वयं ही एक आत्मज्ञानी होकर हमें किसी के अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी का अनुयायी बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम धर्म और अधर्म की परिभाषा समझकर ही अपने अंदर आत्म सुधार कर धर्म का पालन कर सकेंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि